नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल किरणेटिक ब्लॉग्स में। आज मैं लेकर आई हूँ स्क्वायर को जोड़कर दिखाऊंगी। पहला वीडियो में मैंने दिखाया था स्क्वायर बनाने के लिए इसका डिज़ाइन। आज मैं इसे जोड़ना बताऊंगी। तो मैं पहले एक साथ रख के दिखाती हूँ आपको। सभी स्क्वायर को एक साथ रखेंगे। ये हमने रख लिया है। दूसरा स्क्वायर हमने यहाँ पे रखेंगे। ये आधा फ्रंट में जुड़ेगा और आधी बैक साइड जुड़ेगी। देखिए, इसे हमने यहाँ से जोड़ना है। इसे हम यहाँ से जोड़ेंगे और ये हमारा देखिए आधा बैक साइड में जुड़ेगा और आधा फ्रंट में जुड़ेगा। ठीक है, ये हमने ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे। फिर ये अब ये हमारा देखिए, ये हम बैक साइड में ही रख के दिखा रही हूँ। इसके हम यहाँ से जोड़ेंगे। फिर दूसरा स्क्वायर हम यहाँ से जोड़ेंगे। फिर उठाएंगे दूसरा स्क्वायर। फिर ये लास्ट है। कुल मिलाकर हम 13 स्क्वायर बनाए हैं और ये हमें पूरा जोड़ना है। तो मैं जोड़ के बताती हूँ आपको। अब हम ये उठा कर रख लेंगे। पहले फ्रंट वाला हम जोड़ेंगे, उसके बाद हम बैक साइड के जोड़ेंगे। तो हम पहले ये सब रख लेते हैं। पहले हम ये जोड़ेंगे। तो कहीं से हमने 2 स्क्वायर उठा लिया। क्रोशिया हुक लिया है 1.75 mm का। ग्रे कलर का ऊन लिया है, सेम कलर का। एक स्लिप नोट लगाएंगे। ये हमने स्लिप नोट लगा लिया है। अब ये हमारा कॉर्नर है जहाँ हमने 2 चेन लिया था स्क्वायर बनाने के वक्त। तो ये कॉर्नर से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। स्लिप नोट लगा लिया हमने। अब देखिए, दोनों सेम चेन बराबर रखेंगे, बिल्कुल दोनों साइड का चेन रखेंगे बराबर और क्रोशिया हुक पर लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों चेन बराबर रखेंगे हम। देखिए, दोनों तरफ से हम चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है सिंगल क्रोशिया से। तो यहाँ तक मैं बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये हमने दोनों ज्वाइंट कर लिए। अब हम तीसरी स्क्वायर उठाएंगे और इसे हमने लिया क्रोशिया हुक के ऊपर कॉर्नर से। ये हमने कॉर्नर से लिया दोनों स्क्वायर को और इसको साथ में जोड़ेंगे। ये हमारा तीसरा स्क्वायर है, इसे भी हम बराबर रखेंगे
और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। देखिए दोनों साइड के चेन लेंगे, दोनों साइड के हमने चेन लिया। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें पूरा सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। अगले चेन में ज्वाइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब देखिए मुझे यहाँ तक ज्वाइंट करना है, तो मैं यहाँ तक ज्वाइंट करके फिर बताती हूँ आपको। ये हमने ज्वाइंट कर लिया है। फिर से हम दूसरा स्क्वायर लेंगे और यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे। ये कॉर्नर हम मिला के रखेंगे। एक साथ कॉर्नर रखेंगे। कॉर्नर को मिलाकर हमने रखा, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। अब देखिए दोनों चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से दोनों स्क्वायर के चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें ज्वाइंट करना है पूरा, तो मैं ज्वाइंट करके फिर पूरा बताती हूँ। सेम तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे। ये हमने ज्वाइंट कर लिया यहाँ से। अब देखिए ये हमारा ट्रायंगल शेप में हम जोड़ेंगे इसको। तो मैं दोनों कॉर्नर को मिला कर रखेंगे बिल्कुल यहाँ तक। इसमें भी ज्वाइंट करेंगे हम। फिर अगले चेन में हम ज्वाइंट करेंगे। फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ तक मैं ज्वाइंट करके फिर बताती हूँ आपको। ये हमने ज्वाइंट कर लिया है। एक चेन लेके और उनको कट कर देंगे हम यहीं पे। ये हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ तक करेंगे, तो मैं करके बता रही हूँ। ज्वाइंट मिला के रखेंगे दोनों कॉर्नर को। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ तक बनाएंगे, ज्वाइंट करेंगे। एक स्लिप नोट लगाएंगे फिर से। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
सिंगल क्रोशे बनाते हुए जॉइंट करेंगे। तो मैं जॉइंट करके फिर बता रही हूँ आपको। तरीका वही रहेगा जोड़ने का, सिंगल क्रोशे से। बस चेन को बराबर रखेंगे हम दोनों स्क्वायर का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा जोड़ने में। देखिए दोनों साइड चेन को मिलाते हुए और ज्वाइंट करेंगे हम। अगर आप बनाकर जोड़ना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि कैसे जोड़ना है। ये हमने जोड़ लिया है पूरा, उनको कट कर देंगे। अब ट्रायंगल हम एक यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ रखेंगे और इसे हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे, फिर यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। मैं जोड़ के बताती हूँ आपको। एक स्लिप नॉट लगाएंगे, पहले हम इसे घुमा लेते हैं और यहाँ देखिए ये हमारा कॉर्नर है, ये हमारा कॉर्नर है। तो दोनों स्क्वायर का कॉर्नर मिला कर रखेंगे हम और यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे। दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए और ज्वाइंट करेंगे हम, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए ज्वाइंट करेंगे यहाँ तक। तो मैं बना के फिर बताती हूँ आपको। फिर इसे मैं ज्वाइंट करूँगी यहाँ से यहाँ तक। तो मैं ज्वाइंट करके फिर बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ तक ज्वाइंट कर लिया है। अब ये कॉर्नर है तो कॉर्नर को मिला के रखेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ तक मैं ज्वाइंट करके फिर बताती हूँ आपको। हमने ज्वाइंट कर लिया है, अब उनको कट कर देंगे। तो एक साइड के हमारा ये जुड़ गया है पूरा। अब हम बैक साइड ज्वाइंट करेंगे सारे। तो देखिए ये हमने स्क्वायर रखेंगे और फिर इसे हम जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर एक और रख के दिखाते हैं। ये हम रख के इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि कैसे हमें जोड़ना है। तो देखिए जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे आप ज्वाइंट करेंगे सारे को। सारे स्क्वायर अपने आप फिट हो जाएंगे। तो आप उसी तरह से सारे ज्वाइंट कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह हमें ज्वाइंट करना है जैसे हमने रखा है सभी। तो मैं ज्वाइंट करके बताती हूँ। ये हमने लिया और यहाँ से ये ज्वाइंट करेंगे। इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। फिर ये कॉर्नर को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे। तो मैं ज्वाइंट करके फिर बताती हूँ आपको। स्लिप नोट लगाएंगे।
कैमरा में पूरा नहीं आ पा रहा है। देखिए मैंने 2 स्क्वायर उठाएंगे। मैंने पहले ट्रायंगल में हम जोड़ के दिखाते हैं आपको। आधा हमने बैक साइड से ज्वाइंट किया था और आधा फ्रंट से। तो मैं यहाँ से उठा के देखिए सबको बराबर रखेंगे हम। दो स्क्वायर मैंने लिया, कॉर्नर मिलाते हुए मैं ज्वाइंट करूँगी सिंगल क्रोशिया से। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ तक ज्वाइंट करना है, तो मैं ज्वाइंट करके फिर बताती हूँ आपको। ये हमने ज्वाइंट कर लिया है। फिर से हम मिलाते हुए कॉर्नर से उठाएंगे स्क्वायर, कॉर्नर को मिलाते हुए फिर से ज्वाइंट करेंगे हम, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन हम क्रोशिया हुक पर लेंगे दोनों साइड से, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ तक मैं ज्वाइंट करके फिर बताती हूँ आपको। ये हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए इसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो मैं इसे ज्वाइंट करके बताती हूँ आपको। पता नहीं आपको हम कितना समझा पा रहे हैं ज्वाइंट करने के लिए, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने के लिए, कि ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। यहाँ से यहाँ तक मैं ज्वाइंट करके बताती हूँ आपको। ये हमारा सही से नहीं जुड़ा, फिर से मैं जोड़ूंगी। फिर से मैं दोनों साइड के स्क्वायर के चेन में लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइंट करेंगे। देखिए फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट करेंगे। फिर अगले चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। तो मैं ज्वाइंट करके फिर बताती हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक मैं ज्वाइंट करूँगी। तो मैं ज्वाइंट करके फिर बता रही हूँ आपको। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ज्वाइंट करके फिर बता रही हूँ आपको। देखिए इसको ऐसे रखेंगे स्क्वायर की तरह। ये हमने ज्वाइंट कर लिया यहाँ तक। अब मैं इसे ज्वाइंट करूँगी।
दोनों तरफ के चैन लेंगे और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर से अगले चैन में भी हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर अगले चैन में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर अगले चैन में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ तक मैं ज्वाइंट करके फिर बताती हूँ आपको। ये हमने ज्वाइंट कर लिया इसे। अब इस साइड हम ज्वाइंट करेंगे। ये आधा हमने बैक साइड ज्वाइंट किया था और आधा हम फ्रंट में जो ज्वाइंट कर रहे हैं। यहाँ भी हम कॉर्नर मिलाते हुए ज्वाइंट करेंगे। इसे मैं यहाँ तक ज्वाइंट करके फिर बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक मैं ज्वाइंट करूँगी। कॉर्नर मिलाते हुए रखेंगे। फिर से चैन दोनों मिला के रखेंगे और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। अगले चैन भी मिलाते हुए रखेंगे और सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट करेंगे। अगले चैन भी मिलाते हुए रखेंगे, सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। रिपीट करते हुए ज्वाइंट करेंगे। तो मैं करके दिखा रही हूँ ज्वाइंट। ये हमारा कॉर्नर है। तो दोनों मिलाते हुए हम चैन को सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया है पूरा। ये हमने पूरी ज्वाइंट कर लिया है। ये हमारा अंदर के पार्ट है।
और ये हमने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से हम बनाएंगे तो अगले चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से अगले चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, अगले चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए सिंगल क्रोशे बनाना है। पूरा सिंगल क्रोशे बनाते हुए रिपीट करते हुए बनाना है। तो देखिए ये पूरा हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये हमने बना लिया है पूरा सिंगल क्रोशे। अब फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था तो फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। हमने फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच लगा लिए हैं। अब देखिए 1 2 दो चेन स्किप करेंगे, तीसरा चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 चेन हमें स्किप करना है और तीसरा चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। एक डबल क्रोशे, फिर सेम चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर सेम चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर सेम चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये एक सेम चेन में 4 डबल क्रोशे हो गया हमारा। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरा चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। एक डबल क्रोशे, सेम चेन में फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से सेम चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हमें सेम चेन में 5 डबल क्रोशे बनाना है। ये हमने 5 डबल क्रोशे बना लिया। 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरा चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हमें पूरा राउंड में बनाना है। तो मैं बना के फिर बताती हूँ आपको। इसी तरह हमें पूरा बनाना है। ये पूरा बना के फिर मैं बताती हूँ। देखिए ये हमारा पूरा हो गया है। ये हमने पूरा बना लिया है। फर्स्ट चेन में हम लेके स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। ये हमने बना लिया है पूरा दोनों तरफ से। देखिए ये हमने दोनों तरफ से बना लिया है। कितना प्यारा लग रहा है अभी। ये हमने जोड़ लिया है सभी मिला के। अब इसमें हम बेल्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम बेल्ट बनाएंगे। तो मैं बना के बता रही हूँ।
देखिए एक बेल्ट मैंने बना लिया है एक साइड का, और दूसरा मैं बनाऊंगी यहाँ पे, तो बता रही हूँ आपको बनाने के लिए। ग्रे कलर का ऊन लेंगे, स्लिप नोट लगाएंगे, तो यहीं से हम ज्वाइंट करेंगे। ये काउंट कर लेंगे हम, यहाँ से बीच का 5 चेन में हमें बनाना है, तो हम यहीं से ज्वाइंट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। अब अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके अगले चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। ठीक है, अब इसे टर्न करेंगे। अब फर्स्ट चेन में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाना है फिर से अलग अलग चेन में। लास्ट का चेन है हमारा, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से टर्न किया, फर्स्ट चेन में देखिए फर्स्ट चेन हमारा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा लास्ट का चेन है, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से टर्न करेंगे, फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है। तो मैं बना के बता रही हूँ। जैसे हम इसमें इतना लंबा बनाना है, देखिए हमने बना लिया है दोनों साइड का। अब इसे इसमें अटैच करेंगे। तो बराबर रखेंगे सेंटर में। और अटैच करेंगे। चैन में लिया, बैक के चैन में लिया और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हम बेल्ट के चैन में स्लीपर स्टिच लगाएंगे, फिर बैक के चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम स्लीपर स्टिच बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे चैन के अंदर, फिर से हम स्लीपर स्टिच लगाएंगे। बेल्ट में हम स्लीपर स्टिच बनाएंगे और बैक के अंदर
डबल क्रोशे बनाएंगे तो अटैच होगा हमारा। अभी लास्ट का हमारा स्लिप स्टिच बनाएंगे। लास्ट का डबल क्रोशे बनाएंगे हम चैन के अंदर। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए ये हमारा जॉइंट हो गया, पता भी नहीं चल रहा है और हमने जॉइंट कर दिया इधर से। ठीक है, धागे को हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम अंदर अंदर से निकाल लेंगे। ये हमने, तो ये सुंदर सा पर्स बन के तैयार है। देखिए ये हमने सुंदर सा डिजाइनर पर्स बना लिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आप कमेंट्स भी कर दें। देखिए ये अंदर का भाग है, आप इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं तो टेलर के पास भी लग जाएगा। अगर आप सिलाई जानते हैं तो आप खुद से लगा सकते हैं।